हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम फिर से कैपेसिटेंस से आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने आ गए हैं। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटर की जो चार्ज करने की जो पावर होती है या फिर शक्ति होती है या फिर उसकी जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ये आपको पता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे आप जाके देख सकते हैं। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहां से जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि कैपेसिटर्स को हम कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपने पढ़ा होगा रेजिस्टर्स, 10th क्लास में आपने रेजिस्टर्स पढ़े थे, उन्हें हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते थे, तो वैसे ही हम इन्हें भी लगाएंगे। बस जो रेजिस्टर्स में पैरेलल में होता था वो यहाँ सीरीज में होता है, और जो रेजिस्टर्स में पैरेलल में होता था वो यहाँ सीरीज में होता है। ठीक है, तो यही सेम चीज बात है। तो बस देखते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। कंसीडर द टू कैपेसिटर C1 एंड C2, यानी कि C1 और C2 दो कैपेसिटर है हमारे, कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड बैटरी ऑफ EMF V हैव चार्ज Q ईच। ठीक है, और उनके बीच में जो एक बैटरी है V है, यहाँ पर आप देख सकते हैं V बैटरी है, C1 C2 कैपेसिटर है, और उनमें एक चार्ज है Q। ठीक है, Q चार्ज उनमें फ्लो करता है। लेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 एंड C2 बी V1 एंड V2, यानी कि कैपेसिटर 1 पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V1 होगा, कैपेसिटेंस 2 पे जो होगा वो होगा V2 respectively. Then we can say that the total potential drop across the combination is equal to the sum of the potential drop across C1 and C2. तो हम यहाँ से टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कैसे निकाल सकते हैं कि C1 और C2 पे जो टोटल पोटेंशियल गिर रहा होगा उन दोनों को ऐड करके हम निकाल सकते हैं। यानी कि देखो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज अपॉन C1 प्लस चार्ज अपॉन C2। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटेंस, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि क्या होता है, C यानी कि कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता था, चार्ज यानी कि Q बाई V होता था। ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल को उधर ले गए और चार्ज के नीचे कैपेसिटेंस को लेके आ गए, कैपेसिटर को। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2। तो जब हम V को यहाँ से Q कॉमन लिया और Q यहाँ से ले गए तो V अपॉन Q हो गया। ठीक है, अब V अपॉन Q होता है, V अपॉन Q जो होता है, देखो ये V अपॉन Q को उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन C हो जाएगा। तो जब हम V अपॉन Q को उल्टा करते हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है ऐसा, यानी कि 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, और आपको ने ये याद होगा कि जब हम रेजिस्टेंस का करते थे पैरेलल में, तब ऐसा आता था 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यानी कि सीरीज जो कैपेसिटर होते हैं वो रजिस्टर के उल्टे होते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, जो रजिस्टर में पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता था वो यहाँ सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि सिंपल सी बात, जैसे हमने सीरीज में वहाँ 1 अपॉन में आया था, यहाँ सीरीज में यानी कि पैरेलल वाला है जो है सिंपल से आ जाएगा। यानी कि जो हमारा रजिस्टर्स में सीरीज में होता था वो यहाँ पैरेलल में होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। हमने इसमें भी क्या माने, दो कैपेसिटर माने C1 और C2 जो एक दूसरे से कनेक्टेड है एक बैटरी V से। ठीक, और इसमें जो कैपेसिटर है वो दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से जाएगा। यानी कि देखो V यहाँ से जा रहा है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो जाएगा लेकिन सेम जाएगा। ठीक है, और दोनों में जो चार्ज है, इसमें सिर्फ सीरीज वाले में क्या था, दोनों में चार्ज सेम था लेकिन पोटेंशियल अलग था। अब इसमें चार्ज अलग अलग है और पोटेंशियल सेम है। देखो C1 पे Q1 चार्ज और C2 पे Q2 चार्ज। ठीक है, ये C1 पे Q1 और C2 पे Q2 चार्ज है यहाँ पर, और टोटल में जो पोटेंशियल है वो V है। अब तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब हमको पता है, और बाकी जो हमको फॉर्मूला पता है कि C इक्वल टू क्या होता है हमारा, पिछले पहले भी लिखा था मैंने, C इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कि कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। ठीक, तो देखो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, यानी कि चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई पोटेंशियल। तो CV इक्वल टू C1V प्लस C2V, यानी कि V यहाँ था और यहाँ से भी कॉमन लिया तो V से V, यानी कि पोटेंशियल से पोटेंशियल कट गया तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 बना। तो ये हमारा क्या बना, यहाँ से ये हमारा आ गया कॉम्बिनेशन फॉर किसके लिए आ गया, ये C1 इक्वल टू C2, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हमारा आएगा कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। ठीक है, जब भी पैरेलल में होगा तो हम सारे कैपेसिटेंस को सीधे ऐड कर लेंगे, जबकि अगर सीरीज में होंगे तो 1 अपॉन करके फ्रैक्शन लेके हम उनको ऐड करेंगे। ठीक है, नोट है कि बोथ ऑफ दीज रिजल्ट्स आर ट्रू फॉर एनी आर्बिट्रेरी नंबर n ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, और जो दोनों हैं, यानी कि जो उसमें 1 अपॉन C करके ऐसा आया था ना, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन C2 था आया था, ये हमारा सिर्फ दो कैपेसिटर के लिए आया था। अगर ऐसे ही अन कैपेसिटर आ जाते हैं, यानी कि बहुत सारे कैपेसिटर आ जाते हैं, तो वैसे ही अगर सीरीज का निकालें तो 1 अपॉन C3 करके ऐसे आगे को होते रहेगा। और अगर यहाँ पर आ जाते तो यहाँ पर प्लस हम C3 कर लेंगे, प्लस C3 कर लेंगे, प्लस C4 C5 C6 ऐसे करके हम करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे हमारा क्या आते रहेगा, सारे आगे को आते रहेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पेपर में आ सकता है कि आपको 2-4 इक्वेशन दे दी होंगी कैपेसिटर्स की और कहेंगे कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बताओगे। जब हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आपको वहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं जो ये यहाँ पर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम साथ साथ में पढ़ते हैं जो पहले आए हुए हैं। क्वेश्चन है कि द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड इन टू वेज, यानी कि जो प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर के दो प्लेट हैं, उनके बीच में जो हमने भर रखा है, जो भी दो तरीके से भर रखा है। पहले केस में हमने क्या भरा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के भरा, और इन द सेकंड केस इट इज फिल्ड विद टू स्लैब्स ऑफ इक्वल थिकनेस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड Q2। दो स्लैब भरे हमने, एक ऐसी स्लैब भरा, एक ऐसी स्लैब भरा, दोनों की थिकनेस सेम है, K1 और K2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। और इसमें कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली सोन इन द फिगर द कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन द टू केसेस, यानी कि दो केसेस में जो कैपेसिटर है वो सेम है। और ऑब्टेन तुम्हें करना है कि जो रिलेशनशिप होगा, यानी कि K1 और K2 के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें निकालना है। ठीक है, केस वन क्या कहता है कि C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट, यानी कि के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए होता है एरिया, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डी होता है ये दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो हमको ये है केस वन। और केस टू में हमको क्या रखा है, केस वन में सिंपल हो जाएगा, इसके लिए निकालना है। तो ये सिंपल से हमारा क्या आ गया, एक आंसर आ गया। अगर हमको केस वन निकालना है, यानी कि इस कैपेसिटर के लिए निकालना है, तो हमने कैपेसिटेंस इसकी निकाल दी। अब बात आती है हमारी, जब हमको निकालना है इस वाले कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो इसमें करेंगे इन द सेकंड केस वी कैन इमेजिन द टू कैपेसिटर एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर, यानी कि इसमें दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हम इसको मान लेते हैं, कह रहे हैं कनेक्टेड इन सीरीज, जो सीरीज में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब सीरीज में क्या होता है, 1 में ऐड करते हैं, तो देखो अब C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2K A एप्सिलॉन नॉट D हो जाएगा। ठीक है, K1 यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और C2 हो जाएगा जब K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब हमको पता है कि जो सीरीज में लफ्ज होता है तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। अब इन दोनों की जगह इनकी वैल्यूज रख देंगे, तो D/2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा 1/K1 प्लस 1/K2। तो हमारे यहाँ से कैपेसिटेंस आ जाएगा इतना। ठीक है, जब हमने दोनों को सॉल्व किया, यानी कि ये कैपेसिटेंस यहाँ से इतना आया और यहाँ से कैपेसिटेंस इतना आया। अब दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, तो A एप्सिलॉन नॉट K A एप्सिलॉन नॉट K काट देगा, और D से D भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर निकल आएगा, जो द रिलेशन बिटवीन K1 और K2 के बीच में जो हमारा फाइनल रिलेशन निकल के आएगा वो कितना आएगा, देखें यहाँ पर K इज इक्वल टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कहते हैं कि हमारे पास दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो तो क्या निकालना है, तो आपका वो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अगला है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कि एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। कंसीडर एन अनचार्ज्ड आइसोलेटेड होलो मेटल स्फीयर, यानी कि हम मेटल स्फीयर मानते हैं जो अंदर से पूरा खाली है। ठीक है, टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड व्हेन इट विल बी फुल्ली चार्ज्ड टू अ चार्ज Q, यानी कि उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जब वो पूरा फुल्ली चार्ज होगा, जब उसमें टोटल Q चार्ज होगा, we need to find the work done in charging this sphere to a total charge Q। ठीक है, जब वो फुल्ली चार्जड होगा तो हमको क्या करना है, हमको टोटल फाइंड करना पड़ेगा कितना वर्क डन हुआ इस चार्ज को फुल चार्ज करने में। ठीक है, इस स्फीयर को फुल चार्ज करने में कितना टाइम, कितना वर्क डन हुआ, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और जो टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, यानी कि टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग एन इन्फिनिटिज्म चार्ज DQ, यानी कि एक बहुत ही छोटा चार्ज DQ फ्रॉम इन्फिनिटी से हम DQ चार्ज को लाएंगे इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज Q बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि पोटेंशियल होता है कि टोटल वर्क डन, जितना टोटल वर्क डन होता है जब हम एक चार्ज को लाते हैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे। ठीक है, हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं अंदर चार्ज स्फीयर पे। अब वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ DQ, यानी कि कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, इज इक्वल टू V डॉट DQ वेयर V इज पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, यानी कि V डॉट DQ हो जाएगा। ठीक है, अब DW इक्वल टू V डॉट DQ हो गया। V की जगह 1/4 Q अपॉन R आता है, ये आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। DQ की जगह DQ आ गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू A टू 0, 0 टू 0, यानी कि ठीक है 0 टू A, 0 टू Q, सॉरी Q, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो हमको बड़ा Q बनाना है ना, फुल चार्ज Q है तो Q बनाना है हमको, तो हम 0 टू Q के रिस्पेक्ट में हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट में पता है कि इंटीग्रेट होता है Q, यानी कि एक पावर उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो Q² हो जाएगा। अब Q माइनस 0, यानी कि Q² माइनस अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 4 ऐड होगा तो 4 2 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला आएगा, W इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई Q² अपॉन 4 इंटू 4/ε0, यानी कि Q क्यूब अपॉन 2C, यानी कि 4/ε0 R होता है हमारा कैपेसिटेंस। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा Q²/2C। अब Q इक्वल टू C भी हो जाए तो हम U इक्वल टू हाफ CV² भी लिख सकते हैं और U इक्वल टू हाफ CV भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहे ये फॉर्मूला याद करो या फिर ये दोनों फॉर्मूले याद करो। ठीक है, अब जो भी फॉर्मूले याद करोगे वो सब क्या है, आपका एनर्जी स्टोर के फॉर्मूले हैं, किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी स्टोर हो गया, यानी कि डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं। हमने माना कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया A है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस वो D है, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या होगी, सबसे पहले हमको पता है कि U इज इक्वल टू Q² अपॉन 2C होता है। अभी हमने
थोड़े 10-20 सेकंड पहले हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो U इक्वल टू चार्ज होता है सिग्मा ए उसका होल स्क्वायर अपॉन चार्ज कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अब दोनों के वैल्यू सॉल्व किया हमने, आया सिग्मा स्क्वायर ए डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक है। ये आया हमारा आंसर। अब U इक्वल टू इतना आया तो हमने जो सिग्मा स्क्वायर 2 अपॉन स्क्वायर से लिख दिया और एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया, यानी कि एक ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया एक नीचे से, यानी कि टोटल क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब ये क्या होता है हमारा ई का स्क्वायर, यानी कि U अपॉन ए डी, एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू U हो गया, ठीक है। ये पूरा U हो गया और ये ए डी इधर आ गया, तो U इक्वल टू हाफ क्या हो गया, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, एनर्जी डेंसिटी निकाल दी। अब है इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इज अ चार्ज्ड बाय अ बैटरी टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। एक बैटरी की तरफ उसको चार्ज किया जिसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस वो V है। इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर। उसे हमने डिस्कनेक्ट किया बैटरी से और अनदर अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिया। यहाँ पर पहले V था, पोटेंशियल था, अब हमने यहाँ पर से पोटेंशियल हटा के कैपेसिटर लगा दिया जी, जो अनचार्ज्ड है। तो सबसे पहले हमने को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ द इनिशियल एनर्जी इन द सिंगल कैपेसिटर। इनिशियल एनर्जी निकालनी है और फिर उसके बीच इनिशियल और फाइनल के बीच में रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम निकाल देंगे बिल्कुल। सबसे पहले हमको पता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है और Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है। Q इक्वल टू CV हमको पता है और सबसे पहले जो इनिशियल एनर्जी आई वो आई हमारी U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब टोटल चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी कि CV इक्वल टू CV डैश प्लस CV। तो V डैश इक्वल टू V बाई 2 हो जाएगा क्योंकि C से C कट जाएगा, दोनों सेम है तो V बाई 2, यानी कि U इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2C V बाई 2 का स्क्वायर। अभी हो गया 1/4 CV स्क्वायर। अब हमारी जो इनिशियल थी, इनिशियल पे जो हमारा वो आया था, यानी कि इनिशियल एनर्जी आई थी वो ये है, यानी कि U1 हाफ CV स्क्वायर, और जो फाइनल एनर्जी आई थी वो आई थी हाफ 4 CV स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी क्या आई, फाइनल एनर्जी आई। तो हमने U1 अपॉन U2 निकाला, ये कितना आया 1/4, ठीक है। ये 1/4 आ गया। यहाँ पर से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1:4 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं, सीरीज कैपेसिटर क्या होते हैं, ठीक है, ये पढ़ा हमने। और उसके बाद पता किया कि हमने जो एक कैपेसिटर की एनर्जी कितनी स्टोर होती है इसमें, ये भी पता किया और बाकी चीज़ों के बारे में भी पता किया, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने पढ़े, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या फिर आपको कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो उनको भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प हो। और जो हम जो आपको पेपर सॉल्व करा रहे हैं और सारे क्वेश्चंस दिखा रहे हैं वो सब MCQ बेस्ड तरीके से ही आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।